चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं खल घाट मैया जी के किनारे एक आश्रम है, रेवा आश्रम, तो वहां मैंने आज रात को स्टे किया था। तो दोस्तों, आज मेरी यात्रा यहां से शुरू होती है और मैं आपको सुबह सुबह मैया जी के दर्शन कराता हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मैया जी, नर्मदा जी को। तो और ये देखिए सुबह उगता हुआ सूरज। और ये पुराना पुल है जो कि पानी में डूबा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर है। और ये सामने नया ब्रिज बनाया हुआ है। और दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं, ये सामने ये मुक्तिधाम शमशान घाट है जो कि अभी भी पानी में डूबा हुआ है। दोस्तों, जिस समय मैंने ये ओमकालेश्वर से परिक्रमा शुरू की थी, तो उस समय दूसरे दिन मैं यहाँ इस नदी के उस तरफ उस तट पर था जहाँ मैं बालाजी आश्रम में रुका हुआ था। आप सामने जो पुल देख रहे हो, उस पुल के पास वो आश्रम था। और इस समय मैं जब मीठी तलाई होकर के आया हूँ, तो ये इधर खल घाट इस तरफ रेवा आश्रम में मुझे रुकना पड़ा। तो देखिए, बहुत ही मनोरम दृश्य है, सुबह का समय है। और मैं आपको ये सामने ये नर्मदा जी का मंदिर है जिस आश्रम में मैं रुका था। और आपको मैं रूम दिखलाता हूँ जो मुझे रूम दिया गया था। ये मेरी साइकिल चलने के लिए तैयार है। और सुबह के इस समय 8 बज रहे हैं। ये आश्रम है, ये यहाँ के महाराज जी का आश्रम है, कमरा है। और जिस रूम में मैं रुका था वो रूम में आपको दिखलाता हूँ। ये मुझे रूम दिया गया था, ये गद्दे वगैरह लगे हुए थे, ये सारी। और बताते हैं, महंत बतला रहे थे यहाँ के कि 55 साल बाद इस तरह की ये बाढ़ आई थी, जो कि ये ऊपर दूसरा जो माला है वहाँ तक ये पानी था। पूरा आश्रम डूबा हुआ था, सारा सामान पानी में बह गया, कुछ भी नहीं बचा। अब शुरू से नए सिरे से अब हम फिर सामान इकट्ठा कर रहे हैं और परिक्रमार्थियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बताते हैं कि 55 साल के बाद यहाँ इस तरह की ये बाढ़ आई थी। और ये देख रहे हो कितना ऊंचा ऊपर वाला टीन शेड है, वो तक पानी में डूबा हुआ था। तो दोस्तों देखिए, हम रेवा आश्रम से निकल आए हैं और अभी करीब हमें आधा किलोमीटर करीब ऊपर रोड पर पहुंचना है। तो रोड पर पहुंचते पहुंचते पूरी चढ़ाई है, तो हम पैदल ही चलते हैं। तो हम आश्रम से चले थे तो एक पगडंडी वाला रास्ता था, हालांकि कंक्रीट वाला रास्ता है। और वो करीब 1.5 किलोमीटर हम इस रोड से चल के आ रहे हैं। तो अब आगे हमें हाईवे मिल गया है और अब हमें हाईवे से चलना है। दोस्तों देखिए, सुबह का समय है। हमारा खलघाट रेवा आश्रम से जो यात्रा शुरू की है, हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सुकून भरा माहौल था वहाँ, बिल्कुल मैया जी के तट पर। और सुबह सुबह काफ़ी वहाँ श्रद्धालु जो है स्नान करने के लिए आते हैं। तो आपको अगर कैसा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बतलाना, क्योंकि मैया जी के दर्शन साक्षात कभी कभी होते हैं। देखिए दोस्तों, धामनौद से हम महेश्वर की तरफ जा रहे थे, तो हमें ये एक भाई साहब हैं, इन्होंने हमें यहाँ रोक लिया और चाय के लिए ऑफ़र किया। तो देखिए, मेरे लिए ये चाय बना रहे हैं। और ये भाई साहब हमारे लिए नमकीन का पाउच लाए हैं। तो ये देखिए, इन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी है, परिक्रमार्थियों के लिए बैठने का भी स्थान है। और ये भैया जी चाय बना रहे हैं। आपका सर शुभ नाम? गुलाब चंद जी। ये 5-10 रुपये हमारे जेब से, बाकी सबके सहयोग से चल रहा है। जागरण सब सेवा केंद्र है। ये हम क्या पिलाएंगे, खर्चा करेंगे, करने खाने वाला ही ऊपर वाला बाबा बैठा है। ये माई बेटी है, ये हम तो इनके भरोसे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। दोस्तों देखिए, वो महाराज थे, उन्होंने चाय वगैरह पिलाई, काफ़ी बातचीतें होती रहीं। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि आप जो है
महेश्वर रुकना एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और काफ़ी कुछ है वहाँ, लेकिन वहाँ अगर आप नहीं रुकोगे तो बेकार है, आप दर्शन करके निकल जाओगे। तो देखते हैं रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं, ये तो वहीं जा कर के देखते हैं, क्योंकि मेरे बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थल है। तो चलते हैं हम नर्मदा नदी के तट पर। कहते हैं कि यहाँ पर भी परिक्रमार्थी जब आते हैं तो यहाँ भी दर्शन करना अनिवार्य होता है। दोस्तों यहाँ पर जो है अहिल्याबाई होलकर जी का भी किला है, उनका यहाँ से काफ़ी लगाव रहा, काफ़ी जुड़ाव रहा है। तो और इस समय हम अभी नर्मदा जी के घाट पर आए हुए हैं और माँ अहिल्या की पवित्र नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, इस समय मैं खल घाट से यहाँ महेश्वर आ चुका हूँ, जो कि मैं 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ नर्मदा नदी जी के जो तट है महेश्वर में, वहाँ आ चुका हूँ। और यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। लोग बाग यहाँ श्रद्धालु काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ की छटा किस। ये देखिए नर्मदा नदी जी का विहंगम दृश्य, और ये सामने ये मंदिर। और ये देखिए काफ़ी प्राचीन और पुराने मंदिर हैं किस तरह से हैं। और ये ऊपर जो किला है ये अहिल्याबाई रानी अहिल्याबाई होलकर जी का है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये घाट पर यहाँ दर्शन किए मैया जी के, और जो है मंदिरों के दर्शन किए, और अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे जारी रखते हैं। और हमें जहाँ हम रात को खल घाट पर रुके हुए थे वहाँ पर हमें किसी ने एक फ़ोन नंबर दिया, तो अभी उनसे हमारी बात हुई है। तो वो यहाँ पर श्री राजराजेश्वरी मंदिर है कोई, वहाँ पर हमें जाना है, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैं जहाँ खल घाट में रेवा आश्रम में जहाँ रुका हुआ था, तो वहाँ जो उस आश्रम के जो संचालक वगैरह थे उन्होंने से मेरी जान पहचान बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे ये महेश्वर में आया हुआ हूँ, तो महेश्वर में ये साध हैं, तो इनका मुझे नंबर दिया था, मिलने के लिए बोला था। तो इनका भी यहाँ आप ही का आश्रम है? हाँ। तो इनका यहाँ महेश्वर में आश्रम है, तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ। तो सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश बागड़ी, और मेरे पिताजी के नाम से ये गोविंद धाम तप्ती कुटी का निर्माण किया है। और जितने भी परिक्रमावासी आते हैं है ना, उनके ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। तो इनसे मिलकर के मुझे बड़ी खुशी हुई, और आज यहाँ पर मैं आया हूँ तो ये मेरे को लेके चलते हैं श्री राजराजेश्वर मंदिर, तो दर्शन करा के लाते हैं, और फिर मैं यहाँ से आगे की अपनी रूपरेखा बनाता हूँ कहाँ मुझे जाना है। तो और ये राजराजेश्वर मंदिर है, तो हम यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 400 वर्ष पुराना 400 वर्ष पुराना मंदिर है ये। यहाँ पर 11 नंदा दीपक अखंड ज्योति के रूप में प्रज्वलित हो रहा है। मंदिरों की जो प्राचीन जो स्थापना होती है प्राचीन काल में,
तो उसके अंदर क्या है कि जो मूल मंदिर होता है उसके चारों कोनों पर भी मंदिरों की स्थापना होती है। उसमें पूर्व दिशा की ओर गणपति जी का है ना, इधर उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर आपका माता जी का मंदिर है ना, इधर सूर्य मंदिर है ना, इधर विष्णु मंदिर। तो ये चारों मंदिर भी इसके चारों कोने पे बने हुए हैं। अच्छा। है ना, इसके कारण क्या है कि मंदिरों की महत्ता बढ़ जाती है ना, उसकी प्राचीनता के और उसके वास्तु के आधार पर ये मंदिर का निर्माण किया गया। ये अहिल्या बाई के समय का मंदिर है ना, और तभी से यहाँ पर 11 दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। और यहाँ पर इतना अथाह घी मतलब यहाँ आता है ना, जितने भी धर्मालु लोग रहते हैं वो चढ़ाते हैं शुद्ध घी है ना। हाँ बिल्कुल शुद्ध घी। उसके लिए इधर अंदर की साइड में कुआं बना हुआ है। अच्छा। है ना, ये देखिए आप कितना घी आता है, ये सामने दिखता है ना। ये बाहर भी दीपक कंटिन्यू जलते रहते हैं। यहाँ पर जलाने वाला आदमी चाहिए है ना। आपको घी अथाह रूप से मिलेगा, बत्ती अथाह रूप से मिलेगी है ना। दिए पड़े यहाँ पे देखा, दिन में भी जो चीज़ प्रज्वलित हो रही है, रात को भी यहाँ पूरा जगमग करता रहता है। ये सामने स्तंभ जो दिख रहा है ना, इसके अंदर ही प्रज्वलित हो। बहुत बढ़िया, आनंद। ये कौन सा मंदिर? दोस्तों देखिए, ये पातालेश्वर महादेव मंदिर है और ये काफ़ी नीचे तहखाने में आना पड़ता है इसके लिए। की मूर्ति, इनके मामले में कहा जाता है कि नर्मदा मैया को रोकने के लिए उन्होंने अपने सहस्त्र बाहु का उपयोग किया था है ना। आगे जाके सहस्त्रधारा है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर है ना। नर्मदा जी इनका छेदन करके आगे बढ़ गई थी, फिर ये नर्मदा जी की शरण में आ गए। ये काशी विश्वनाथ मंदिर दोस्तों, आज हमने इस महेश्वर में घाट पर स्नान किया और मेरा ये दूसरा स्नान है। इससे पहले मैंने गोरा कॉलोनी शूलपाणेश्वर में घाट पर स्नान किया था। तो मेरी सबसे बड़ा जो कारण है स्नान करने का कि मेरा जो सामान है वो अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों देखिए, ये जो अहिल्या बाई जी का किला है, तो अब हम किले में चल रहे हैं। बिल्कुल ये नर्मदा जी के तट पर है। साड़ी प्रसिद्ध है, सुना होगा है ना। ये लोग यही चलते हैं। क्या चीज़ है ये लूम साड़ी बनती है। साड़ी।
दोस्तों, यह माहेश्वर नगरी में मैंने आपको दर्शन कराए और अहिल्याबाई जी ये सामने उनकी प्रतिमा, और इस किले में भी अंदर मैंने आपको दर्शन कराए। तो दोस्तों, यहाँ काफ़ी मंदिर हैं, एक काशी की तरह मंदिर हैं यहाँ, और श्री राजराजेश्वरी मंदिर यहाँ का एक प्रमुख मंदिर है। और यहाँ घाट पर स्नान करना एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जो भी परिक्रमार्थी आते हैं यहाँ स्नान करते हैं। तो दोस्तों, यह मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और इसी परिक्रमा की श्रृंखला में आगे मेरी इस यात्रा को सपोर्ट करते रहना। तो प्लीज़ धन्यवाद। और ये देखिए कितने परिक्रमार्थी इस आश्रम में आए हुए हैं।